छोड़ दो मुझे। यह कविता प्रख्यात कवित्री बालमणि अम्मा द्वारा लिखित है। कविता में कवित्री ने परतंत्र चिड़िया की अंतस वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। जीवन परिचय। बालमणि अम्मा का जन्म 19 जुलाई 1909 को मद्रास के मालाबार जिले में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 29 सितंबर 2004 को अल्जाइमर रोग होने के कारण हुई। ये मलयालम भाषा की प्रतिभावान कवित्रियों में से एक थी। ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा की समकालीन थी। इन्होंने 500 से अधिक कविताएं लिखी। इनकी गणना 20वीं शताब्दी की चर्चित और प्रतिष्ठित मलयालम कवित्रियों में की जाती है। इनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। अम्मा के साहित्य और जीवन पर गांधी जी के विचारों और आदर्शों का स्पष्ट प्रभाव रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं अम्मा, मुथास्सी, मधुरवीट कथा आदि हैं। ये अब इस कविता का सस्वर पाठ करें। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से, मुझे थोड़ा विहार करने दो। खुले आसमान पर आ गया है स्वर्णिम प्रभात। नभ की ओर उड़ रहे हैं मेरे बंधुगण, और मैं छोटी सी चिड़िया उषा के स्वच्छ निर्मल प्रकाश में भी अंधकार के भीतर हूँ। लगता है इस पिंजरे की प्रत्येक सलाख हंसती रहती है मेरी ओर देखकर। मानव चाहे जितना ही लाड़ प्यार क्यों न करे, मेरे अंतरंग में अंकुरित नहीं कर सकता शांति। छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से, मुझे थोड़ा विहार करने दो खुले आसमान पर। पाठ का सार। छोड़ दो मुझे इस कविता में पिंजरे में बंद चिड़िया की अंतस वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। सुबह होने पर अपने भाई बंधुओं को आसमान में उड़ते हुए देखकर भी परतंत्र चिड़िया खुद को अंधकार में पा रही है, अर्थात पिंजरे में बंद चिड़िया घुटन का अनुभव कर रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पिंजरे की सलाखें भी उसकी परतंत्रता पर, उसकी मजबूरी पर हंस रही हैं। यही नहीं, चाहे उसे पिंजरे में कितना भी प्यार दिया जा रहा है, अच्छे अच्छे फल फूल सब्जी खाने को दिए जा रहे हैं, फिर भी वह अंतस में सुख रूपी शांति का अनुभव नहीं कर रही है। वह आज़ाद होकर खुले आसमान में विचरण करने के लिए पिंजरे से मुक्त करने का आग्रह कर रही है। उद्देश्य इस प्रकार है। पिंजरे में बंद चिड़िया की अंतस वेदना से पाठकों को परिचित कराना। और शब्दार्थ इस प्रकार है। आइए पाठ पढ़ने से पहले, कविता का अर्थ जानने से पहले उसके शब्दों का अर्थ देखें। विहार यानी विचरण करना, स्वर्णिम सुनहरी, बंधुगण भाई बंधु, निर्मल स्वच्छ या साफ, अंतरंग अर्थात अंतस। आइए अब इस कविता का भावार्थ देखते हैं। छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से, मुझे थोड़ा विहार करने दो खुले आसमान पर। कवित्री कहती हैं कि पिंजरे में बंद चिड़िया अपनी आज़ादी के लिए अपने स्वामी से आग्रह कर रही है कि मुझे इस पिंजरे से छोड़ दो, अर्थात मुक्त कर दो। मुझे थोड़ा विहार करने दो खुले आसमान पर। मैं कैद होते हुए स्वयं को आज़ाद महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं भी आसमान पर
अन्य पक्षियों की भांति विचरण करना चाहती हूँ। देखो, आ गया स्वर्णिम प्रभात। स्वर्णिम ये दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वर्ण मूल शब्द है, एम प्रत्यय है। स्वर्णिम यानी सुनहरी, प्रभात यानी सुबह। देखो, सुनहरी प्रभात हो गया है। नभ की ओर उड़ रहे हैं मेरे बंधुगण। बंधुगण भाई बंधु यानी पक्षी। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं और मैं छोटी सी चिड़िया उषा के स्वच्छ निर्मल प्रकाश में भी अंधकार के भीतर हूँ। उषा के स्वच्छ निर्मल प्रकाश यानी स्वच्छ साफ सुथरी स्वर्णिम उषा यानी रश्मि, सूर्य की किरणों के स्वच्छ निर्मल प्रकाश में भी मैं अंधकार के भीतर हूँ, यानी मेरे अंतस में इतनी घुटन है कि प्रकाश होते हुए भी परतंत्रता के दुख से दुखी मैं अंधकार ही महसूस कर रही हूँ। ये देखिए इस बालक को, ये मानव इस चिड़िया को कितने प्यार से दाना खिला रहा है, लेकिन चिड़िया अपने मन में बहुत दुखी है। वो सुख का अनुभव नहीं कर रही है। कवित्री कहती हैं, लगता है इस पिंजरे की प्रत्येक सलाख हंसती रहती है मेरी ओर देखकर। मानव चाहे जितना ही लाड़ प्यार क्यों न करे, मेरे अंतरंग में अंकुरित नहीं कर सकता शांति। यहाँ देखिए, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग और एक मूल शब्द है जिसका अर्थ है हर एक। अंकुरित में अंकुर मूल शब्द है और इत प्रत्यय है जिसका अर्थ है उत्पन्न होना। कवित्री कहती हैं कि पिंजड़े में बंद चिड़िया को मन में बहुत दुख है। वह कहती हैं कि उस चिड़िया को ऐसा अनुभव होता है जैसे पिंजड़े की सलाखें भी उसकी परतंत्रता का उपहास उड़ा रही हों, उस पर हंस रही हों। चिड़िया कहती है, मानव चाहे दाने देकर मुझे कितना भी प्यार ना दे, कितना भी दुलार क्यों ना दे, मेरे मन को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। मेरे अंतरंग में अर्थात मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में वो सुख रूपी शांति उत्पन्न नहीं कर सकता है। छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से, मुझे थोड़ा विहार करने दो खुले आसमान पर। वह मानव से आग्रह करती है कि वो उसे पिंजड़े से मुक्त कर दे ताकि वह खुले आसमान में थोड़ा सा विचरण कर सके। कहने का तात्पर्य है, चिड़िया परतंत्रता स्वीकार नहीं कर पाती है। वह चाहती है कि वह स्वच्छंद रूप से अन्य पक्षियों की तरह आसमान में विचरण करे। इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवित्री ने आपको यह संदेश दिया है कि आप भी पक्षियों के साथ सद्व्यवहार करना सीखिए। पाठ से सीख, पराधीन सपने हु सुख नाई। पर यानी दूसरों के, अधीन यानी अधीन अर्थात गुलाम। जो व्यक्ति दूसरों की गुलामी करते हैं, दूसरों के गुलाम होते हैं, वो सपने में भी कभी सुख की प्राप्ति नहीं करते हैं। परतंत्र पशु पक्षी हो या फिर मनुष्य, सभी स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। अतः हम सबका यह कर्तव्य है कि हम इनकी कोमल भावनाओं का कद्र करते हुए इन्हें अपनी स्वतंत्र रूप से जीने की आज़ादी दें। पक्षियों के साथ सदैव सद्व्यवहार करें। यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को कैद कर रखा हो तो आप उसकी कोमल भावनाओं से परिचित होते हुए उसके साथ सद्व्यवहार करिए और उसे पिंजड़े से मुक्त कर दीजिए
ताकि वह पक्षी अपनी आत्मा में सुख का अनुभव कर सके। धन्यवाद।